जय माता दी। आप सभी का आपके अपने चैनल ज्योतिष ज्योति गुरु में बहुत बहुत स्वागत है। साल 2025 की आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं और आपका साल 2025 बहुत ही मंगलमय व्यतीत हो। इसी मंगल कामना के साथ सिंह राशि की सभी जातकों का साल 2025 कैसा रहेगा, वीडियो शुरू करते हैं। यदि आपका जन्म 23 जुलाई से 22 अगस्त के बीच में हुआ है तो सूर्य राशि के अनुसार आपकी राशि सिंह है। और अगर बात करें चंद्र राशि के अनुसार तो यदि आपका नाम का पहला अक्षर मा, मी, मू, मे, मो, टा, टी, टू, टे इनसे प्रारंभ होता है तो भी आपकी राशि सिंह राशि ही कहलाएगी। तो चलिए जान लेते हैं कि साल 2025 में आप सभी सिंह राशि के जातकों का कैरियर, आपकी नौकरी, व्यवसाय, लव लाइफ, एजुकेशन, परिवार और आपकी सेहत, आपकी फाइनेंशियल स्थिति किस तरह की रहेगी, इसके बारे में संपूर्ण जानकारी इस पूरी वीडियो में रहेगी। और कुछ छोटे छोटे आपको उपाय भी बताए जाएंगे जिसकी मदद से आप साल 2025 को और भी अधिक बेहतर बना पाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे अनुरोध है कि चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य ही करें, वीडियोस को लाइक, शेयर, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। और जो भी हमारे पुराने और नए व्यूवर्स चैनल से जुड़े हुए हैं और चैनल पर नए व्यूवर्स आए हैं, आप सभी का बहुत ही दिल से धन्यवाद। और चैनल की वीडियोस पर शुरू से अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए आपका ज़्यादा समय नहीं लेते हुए वीडियो को आगे शुरू करते हैं। साल 2025 की शुरुआत से मध्य तक बृहस्पति 10वें और शनि 7वें, राहु के 8वें भाव में होने की वजह से सभी सिंह राशि के जातकों की नौकरी, व्यापार और शिक्षा में समय बहुत ही अच्छा रहने वाला है। इसके बाद भी तीनों के राशि परिवर्तन के समय सिंह राशि के जातकों का समय अनुकूल ही बना रहेगा। लेकिन लव लाइफ, परिवार और दाम्पत्य जीवन में ये समय आपका कुछ मिला जुला रहेगा। तो चलिए ये तो थी छोटी सी जानकारी। अब हम इसे विस्तार से और सभी तरह के उपायों के साथ जान लेते हैं कि साल 2025 आपका कैरियर के हिसाब से कैसा रहेगा। वर्ष की शुरुआत से 14 मई तक बृहस्पति आपके 10वें यानी कर्म भाव में रहकर आपकी नौकरी और व्यापार में आपको बहुत अधिक लाभ देंगे। इसके बाद बृहस्पति का 11वें भाव में गोचर भी आपके लिए शुभ रहेगा। मार्च में जब शनि आपके 7वें भाव से 8वें भाव में गोचर करेंगे तब उनकी तीसरी दृष्टि आपके कर्म भाव पर रहेगी। ऐसी स्थिति बनने पर जितने भी हमारे सिंह राशि के जातक जो नौकरी पेशा हैं उनकी स्थितियां बहुत अच्छी होने वाली हैं। आपको पदोन्नति मिल सकती है, वेतन भी आपका बहुत अधिक बढ़ सकता है। इस तरह के योग, प्रबल योग आपके बन रहे हैं। और जो भी व्यापारी वर्ग हैं उनको भी 2025 में इस समय पर तगड़ा मुनाफा होगा। 8वें भाव का राहु भी व्यापारियों को सहयोग करेगा। कुल मिलाकर वर्ष 2025 सिंह राशि के जातकों के लिए नौकरी और व्यापार के लिए बेहद ही शुभ है। बस थोड़ा सा आपको अपने वर्किंग प्लेस पर क्रोध पर नियंत्रण रखना होगा। धैर्य से आप काम लें तो आपके लिए परिस्थितियां और भी अधिक अनुकूल बन सकती हैं। अब जान लेते हैं हमारे पढ़ने वाले छात्र छात्राओं के लिए एजुकेशन के क्षेत्र में 2025 सिंह राशि के जातकों का कैसा रहेगा। वर्ष की शुरुआत में बृहस्पति आपके 10वें भाव में स्थित होकर चतुर्थ भाव को देखेंगे। इससे जो भी कॉलेज में पढ़ रहे या हायर एजुकेशन को प्राप्त करने वाले स्टूडेंट्स हैं उनकी स्थितियां बहुत अच्छी होंगी। शुभ परिणाम आपके निकलेंगे, रिजल्ट आपके बहुत अच्छे देखने को मिलेंगे। बृहस्पति की 9वीं दृष्टि
छठे भाव पर रहेगी, जो कि प्रतियोगी परीक्षार्थियों के लिए बहुत अच्छी रहने वाली है। फिर जब 14 मई को बृहस्पति ग्रह मीन राशि में जाएंगे, तब वे आपके कुंडली में 11वें भाव में गोचर करेंगे। वहाँ से वे दूसरे, तीसरे, 5वें, 7वें और 9वें भाव को देखेंगे। तो ऐसे स्थितियाँ होने से आप स्कूल में पढ़ते हों या कॉलेज में, आपको परिणाम अच्छे ही प्राप्त होंगे। बस आपको शनि और राहु की दृष्टि से बचने के लिए छोटा सा उपाय करना होगा। तो आपको उपाय सिर्फ इतना मात्र करना होगा कि आपको अपनी पढ़ाई पर बिल्कुल फोकस रखना होगा। जिस तरह से अर्जुन ने अपने लक्ष्य पर फोकस रखा था, ध्यान केंद्रित रखा था और अपने लक्ष्य को प्राप्त किया था, उसी तरह से आपको अपनी पढ़ाई पर फोकस रखना होगा। और जब आप अपने फोकस को बढ़ा देंगे, केंद्रित कर देंगे, तो आपको बहुत अधिक अनुकूल प्रभाव देखने को मिलेंगे। और शनि और राहु की कितनी ही कठोर दृष्टि क्यों ना हो, फिर भी आपकी पढ़ाई में किसी तरह की कोई भी बाधा उत्पन्न नहीं होगी। नियमित रूप से आपको हनुमान चालीसा पढ़नी होगी। इससे आपकी ग्रह स्थितियाँ मजबूत होंगी और आपके अनुकूल होंगी। तो चलिए अब जान लेते हैं वर्ष 2025 में सिंह राशि के जातकों की लव लाइफ, उनकी फैमिली लाइफ किस तरह की रहेगी। वर्ष 2025 में शनि और बृहस्पति का गोचर आपकी ज़िंदगी को पहले की अपेक्षा बेहतर बनाएगा। साल 2024 में आपने अपने दाम्पत्य जीवन में जो परेशानियां देखी हैं, उनसे आपको राहत मिलेगी। अविवाहितों के विवाह के प्रबल योग बनेंगे। यदि आप विवाहित हैं तो जीवन साथी के साथ आपका प्रेम कई गुना बढ़ जाएगा। यदि आप अभी तक कंसीव नहीं कर पा रहे थे और आप संतान चाहते हैं, तो संतान प्राप्ति के योग आपके बन रहे हैं। संतान प्राप्ति संभव है। केतु का दूसरे भाव पर प्रभाव होने के कारण घर परिवार में थोड़ी सी परेशानी खड़ी हो सकती है। इसके लिए आपको किसी भी मंदिर में सफ़ेद रंग की ध्वजा अर्पित करनी चाहिए और बुधवार को गणेश जी की विधिवत पूजा अर्चना करनी चाहिए। तो अगर आप ऐसा करेंगे तो आपके जीवन में छोटी मोटी जो परेशानियां आ रही होंगी तो वो दूर होंगी और बृहस्पति जी देव का, भगवान का आपको आशीर्वाद अवश्य ही मिलेगा। इससे आपकी लव लाइफ, आपके दाम्पत्य जीवन में सुधार होगा। वर्ष 2025 में बृहस्पति की गति के चलते लव लाइफ में आप पहले की अपेक्षा और ज़्यादा बेहतर महसूस करेंगे। छोटे मोटे जो उपाय हैं वे भी साथ साथ आप करते रहें, तो जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट होती हैं वे नहीं होंगी और आपका दाम्पत्य जीवन बहुत अच्छा होगा। मार्च के बाद से शनि की दशम दृष्टि पंचम भाव पर रहेगी, जो थोड़ी बहुत आपके लिए परेशानी खड़ी कर सकता है। इसके लिए आपको सूर्य देव के कुछ उपाय कर लेने चाहिए, तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। सूर्य देव को आप अर्घ हर संडे को, रविवार के दिन देना प्रारंभ करें। हो सके तो नियमित दें, नियमित नहीं कर सकते तो हफ्ते में, सप्ताह में एक बार रविवार के दिन आप अवश्य ही सूर्य देव को अर्घ दें। ऐसा करने से आपका सूर्य मजबूत होगा और आपके जीवन में इस तरह की परेशानियां नहीं आएंगी और आपका जीवन बहुत ही अनुकूल बनेगा। आपके कैरियर में भी आपका फोकस बढ़ेगा और परिणाम आपको अनुकूल प्राप्त होंगे। तो चलिए जान लेते हैं कि सिंह राशि वालों की साल 2025 में फाइनेंशियल कंडीशन कैसी रहने वाली है। साल की शुरुआत से लेकर मई तक आपकी आर्थिक स्थिति औसत रहेगी, लेकिन बृहस्पति के लाभ भाव में जाने से आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। शनि और राहु के कारण आपकी थोड़ी सी फिजूल खर्ची बढ़ सकती है, तो आप थोड़ा अपना फिजूल खर्ची पर नियंत्रण बनाए रखें, तो ये भी चीज़ आपको परेशान नहीं कर पाएगी। यदि आप अपने आर्थिक पक्ष को मजबूत बनाए रखना चाहते हैं तो गुरु और शनि के उपाय आपको करने चाहिए। शनिदेव के मंदिर में आपको जाना चाहिए
नहीं भी जा पाए तो किसी गरीब की दिल से मदद कर दें, उससे भी आपका शनि अच्छा होगा। गुरु के उपाय के रूप में आप हल्दी मिश्रित जल केले के वृक्ष में अर्पित करना शुरू कर दें, तो ऐसा करने से आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और निवेश की दृष्टि से साल 2025 आपके लिए अच्छा रहेगा। भूमि खरीदने के आपके योग बनेंगे। गोल्ड में भी आपको इस साल अगर आप निवेश करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। शेयर मार्केट से भी आपको लाभ प्राप्त होगा। अचानक से कहीं से भी आपको धन की प्राप्ति के योग इस साल बनते हुए नज़र आ रहे हैं। आपको किसी प्रकार की संपत्ति हो सकता है विरासत के रूप में मिल जाए, जिसकी आपको अभी तक उम्मीद भी नहीं थी। सेहत का आपको ध्यान रखना चाहिए, तो इससे आपका मन और आपका शरीर आपका साथ देगा और आपको सही निर्णय सही समय पर लेने में आपको बहुत अधिक मदद मिलेगी। इससे आपकी आर्थिक पक्ष को मजबूत करने में भी आपको सहायता प्राप्त होगी। तो इस तरह की आपकी फाइनेंशियल कंडीशन रहेगी साल 2025 में। तो चलिए अब जान लेते हैं कि सेहत के मामले में आपका साल 2025 कैसा रहेगा। सेहत की दृष्टि से यह वर्ष अच्छा नहीं माना जा रहा है। साल की शुरुआत से लेकर मार्च के अंत तक शनि की प्रथम दृष्टि आपके प्रथम भाव पर रहेगी। इस दृष्टि से आपके शरीर में जोड़ों का दर्द, सिर दर्द, पेट संबंधी रोग, आँखों की कमजोरी, सांस लेने में दिक्कत, ऐसी परेशानियां आपको हो सकती हैं। यदि आपने समय रहते सेहत पर ध्यान नहीं दिया तो अक्टूबर में जब बृहस्पति कर्क राशि में 12वें भाव में कुछ समय के लिए गोचर करेंगे, तब आपकी शारीरिक समस्याएं और ज़्यादा बढ़ जाएंगी और फिर आपके लिए वो संभालना मुश्किल हो जाएंगी। तो बेहतर होगा कि आप समय से पहले ही अपने कुछ चीज़ों में सुधार कर लें, अपनी सेहत का ध्यान रखें, तो आपको उन परेशानियों को फेस नहीं करना पड़ेगा, आप उनसे बच पाएंगे। बेहतर होगा इसके लिए आप संतुलित आहार लें। संतुलित आहार के साथ ही आप योग को अपने जीवन में शामिल करें। कम से कम वर्ष के मध्य तक आपको एक तरह से खान पान में नियंत्रण रखना है, उससे आपका वर्ष का अंत बहुत ही अच्छा होगा और आपके स्वास्थ्य से संबंधित आपको कोई भी परेशानी देखने को नहीं मिलेगी। और कोई परेशानी आएगी भी तो आपका शारीरिक स्तर आपका इस तरह से मजबूत होगा कि आप शारीरिक और मानसिक रूप से उस परेशानी को बहुत ही हल्के में लेकर उससे निपट पाएंगे। तो ये था आप सभी सिंह राशि के जातकों का साल 2025, और आप इस 2025 को बहुत अधिक और भी ज़्यादा बेहतर, सुखमय, सुदृढ़ और स्वयं के लिए बहुत अच्छा बना सकते हैं कुछ छोटे छोटे उपायों को करके। तो इसके लिए आपको कुछ छोटे छोटे उपाय करने होंगे, जैसे आप प्रतिदिन अपने माथे पर हल्दी, केसर या चंदन, इनमें से कुछ भी, पीला चंदन, इनमें से किसी भी एक चीज़ का या तीनों को मिक्स करके तिलक डेली अपने माथे पर लगाना प्रारंभ कर दें। इससे आपको बहुत ही अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। साल 2025 आपका बहुत अच्छा बीतेगा। सूर्य देव को आप अर्घ्य अवश्य ही दें, प्रतिदिन दें। प्रतिदिन ना दे पाए तो रविवार को अवश्य ही दें। रविवार का उपवास हो सके तो रखें। मंगलवार के दिन आप हनुमान जी की पूजा अर्चना अवश्य ही करें। हनुमान चालीसा का पाठ करें। तो ये जो छोटे छोटे उपाय हैं, इन्हीं करके आप साल 2025 को बेहद ही सुखद बना सकते हैं। और अगर आपको कहीं किसी तरह से धन से संबंधित कोई परेशानी आती है तो आप माँ लक्ष्मी को शुक्रवार के दिन खीर का भोग अवश्य ही लगाएं। ऐसा करेंगे तो आपके धन में आने वाली बाधाएं दूर होंगी। आपका लकी नंबर 1 और 5 होता है। लकी रत्न आप लोगों का माणिक्य और गोल्डन कलर, संतरी कलर और क्रीम कलर, ऑरेंज कलर, ये रंग आपके बेहद ही शुभ होते हैं। लकी डे की बात करें तो रविवार और मंगलवार आप लोगों के लिए बेहद ही शुभ होता है।
और पूरे साल को ही नहीं बल्कि पूरे जीवन को आप बहुत ही समृद्ध और सुखमय बना सकते हैं कुछ छोटे छोटे मंत्रों का जाप करके। तो साल 2025 में तो आप इन मंत्रों का जाप अवश्य ही कर लें। मंत्र हैं ओम सूर्याय नमः और ओम विष्णवे नमः। तो इन मंत्रों का आप जाप करें। नियमित रूप से अगर आप इन मंत्रों का जाप करते हैं तो आपका यह साल बहुत ही मंगलमय व्यतीत होगा। तो इस तरह से आप इन छोटे छोटे उपायों को अपने इस पूरे साल भर के लिए अपनी दिनचर्या में शामिल करें और साल 2025 को और अधिक सुदृढ़, समृद्ध और अपने लिए लाभप्रद बनाएं। इसी मंगल कामना के साथ कि आपका यह वर्ष 2025 बहुत ही सुखमय व्यतीत हो, आपसे विदा लेती हूँ। आशा करती हूँ ये सभी जानकारियाँ आपको बेहद ही पसंद आई होंगी। जानकारियाँ आपको पसंद आई हों और आपके अनुकूल लगी हों तो चैनल को बहुत अधिक मात्रा में लोगों तक पहुँचाएँ। वीडियोस को लाइक, शेयर, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें और शुरू से लेके अंत तक वीडियो पर बने रहने के लिए आप सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए मिलते हैं नई वीडियो, नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय माता दी।